नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बड़ी खबर सिवान से आपको बताएंगे, जहां मैरवा मेन रोड बाजार में आग से करीब 20 से ज्यादा कपड़ा और रुई की दुकानें जलकर राख हो गई है। भीषण अगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अचानक लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि शरारती तत्वों या चिंगारी से दुकान में आग लगी। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृत्युंजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, आग की भयावह तस्वीरें हम दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं। करोड़ों के नुकसान की बात भी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आग कैसे लगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, साथ ही ताजा स्थिति क्या कुछ है, ये भी बताइए। ये देखिए सुकन्या, पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा मेन बाजार की है, जहाँ पे करीब 2 दर्जन दुकानें थे, कपड़ा और रुई की दुकानें बताए जा रहे हैं। उसमें भयानक आग लग गई है। फिलहाल अगर स्थिति देखा जाए तो अभी भी कुछ चिंगारी वहाँ पे लोग जो स्थानीय लोग हैं और दमकल की गाड़ी द्वारा बुझाया जा रहा है, लेकिन देखते ही देखते करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई है। और हमारे वहाँ के दुकानदार से ये बात हुई है, कुछ पैसे जलने की भी वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मार्केट है और कपड़े और रुई की सारी दुकानें थी। बताया ये जा रहा है कि आग लगने का कारण शरारती तत्वों द्वारा भी आग लगाने की बात कही जा रही है, वहीं चिंगारी से भी आग लगाने की बात कही जा रही है। फिलहाल आग काफी भयावह था। घंटों मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची। काफी लेट से दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिससे स्थानीय जो दुकानदार है, स्थानीय लोग हैं, उनमें आक्रोश भी है। फिलहाल अभी भी आग बुझाने जो चिंगारी है, उसे स्थानीय लोग और दमकल की गाड़ी द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, नजर बना के रखिए मृत्युंजय। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो झारखंड के जमशेदपुर से आ रही है। यहां सिद्धगोड़ा थाने के बारीडीह बाजार में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देर रात लगी भीषण आग में करीब 15 दुकानें जलकर राख हो गई। इनमें से कोई मोबाइल की दुकान थी तो कोई गैस चूल्हे की, किसी का मेडिकल शॉप भी बताया जा रहा है। आग से करीब 25 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। बताया जा रहा है कि बाजार में एक भूंजे की दुकान थी, जहां से लोग फैली और देखती जी हां, यहां से ही आग फैली और देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। तो पहले हमने तस्वीरें सिवान की दिखाई थी, अब देखिए जमशेदपुर में भी आग का कहर है। रंजीत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रंजीत, आग से 25 लाख के नुकसान की बात कही जा रही है, ताजा स्थिति क्या कुछ है, ये बताइए। बिल्कुल सही कहा सुकन्या आपने कि ये जो झोपड़ी नुमा और कुछ टीने की दुकानें थी, जो कि देर रात अचानक आग लगने से पूरी तरह जल करके राख हो गई है और यहाँ काफी नुकसान हुआ है। और ये सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह बाजार है, वहीं ये दुकानें थी, जो कि बिरसा नगर को जो सड़क जोड़ती है बारीडीह से, उनके किनारे में ये दुकानें लगी हुई थी। अचानक जब देर रात इसमें आग लगी है तो आनन फानन में लोगों ने वहां सूचना दी, तब 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची और तब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। मगर ये आग कैसे लगी है, फिलहाल अभी तक इसका किसी कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। जी सुकन्या। चलिए रंजीत, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें 2 आपको हम दिखाएंगे, पहली जमशेदपुर की, वहीं दूसरी सिवान की भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तो बिहार में भी आग का कहर है सिवान में, वहीं झारखंड के जमशेदपुर में भी आग से तबाही का मंजर देखते हुए मिल रहा है। तो जमशेदपुर में जहां आग पर काबू पा लिया गया है, वहीं सिवान में अब भी आग की लपटें जो हैं वो नजर आ रही है और स्थानीय लोग और साथ ही दमकल की टीम उसे बुझाने में जुटी हुई है। तो अपडेट यही है, जमशेदपुर की पहली तस्वीर है, सिवान की दूसरी तस्वीर है और दोनों जगहों की तस्वीरें जो है एक जैसी ही नजर आ रही है। दोनों जगहों पर भयावह आग की तस्वीरें हैं। जहां जमशेदपुर में 25 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, वहीं सिवान में भी काफी नुकसान हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब बात एक ऐसे अपराध की जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, खून खौल उठेगा। दिल दहला देने वाली खबर बिहार के बक्सर से आई है।
एक ऐसा अपराध जिसने फिर झकझोर दिया। एक ऐसी घटना जिसने हिलाकर रख दिया। हैदराबाद की तरह एक और भयानक कांड। बक्सर में दरिंदगी, पहले रेप फिर मारी गोली। और हवस की आग में जली बेटी। जी हां, हवस की आग में एक और बेटी जल गई। ये कलंक कथा वहां की है जहां कभी विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था, लेकिन आज कलयुग में वही बक्सर शर्मसार है। तेलंगाना के हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से गैंगरेप के बाद शव जलाने का मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि बक्सर के इटाड़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवती के साथ गैंगरेप कर उसे गोली मारी। साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए अपराधियों ने युवती के शव को जला दिया। यहीं पे लटका के मारेंगे। बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है, बीच चौराहे पे उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। हैदराबाद में हुई हैवानियत को लेकर हर आंख में आक्रोश है। देश के कोने कोने में क्रोध है। दरिंदगी के खिलाफ बेटियां शैतानों से आजादी मांग रही हैं, लेकिन दरिंदों की आंखों में खौफ खत्म हो चुका है। बक्सर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नरभक्षी हैवानों ने लड़की के साथ पहले रेप, फिर सिर में गोली मारी और कर दिया आग के हवाले। निश्चित रूप से यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि दुष्कर्म करने के बाद गोली मारी गई है और गोली मारने के बाद उसे जला दिया गया है। दरिंदों की हैवानियत और राक्षसी आग ने एक और बेटी को राख में तब्दील कर दिया। हत्या की ये वो कलंक कथा है जिसने सबको हिला कर रख दिया। और फिर से वो सवाल सुलग उठे हैं जो हैदराबाद की बेटी की राख में उठ खड़े हुए थे। इसमें प्रशासन बहुत लापरवाह है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना इस पर तत्पर हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इसको सीरियस नहीं ले रहा है। हम अपने यहाँ से कई गो लेटर भेजे हैं कि देखिए, अभी हम गए थे मुजफ्फरपुर कटरा में जो कांड हुआ था उसके पहले नवादा में जो हुआ राजगीर वाला कांड, उसका भी लेटर हम डीजीपी के भेजे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। हवस की आग में जली बेटी की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बेटी के साथ हुए गुनाह पर विश्वामित्र की धरती के लोग चुप हैं। न्यूज़ 18 की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां हैवानों ने बिहार की निर्भया को जलाया था। बक्सर की घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया है। डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ आई है और अभी देख रहे हैं ये डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पहुंचे है और ये अब यहाँ पे जांच किया जा रहा है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये युवती जो है वो यहाँ कैसे आई, इस यहाँ आने से पहले वो कहाँ गई थी, तो वो कोशिश जो है यहाँ पे की जा रही है। तो तमाम पहलुओं को अब जो है पुलिस महकमा जो है वो बारीक तरीके से अनुसंधान कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। फोरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ आ रही है और आने के बाद जो है यहाँ से जो एविडेंस है वो इकट्ठा करेगी फोरेंसिक की टीम और उसके बाद आगे की जो छानबीन है, आगे की जो जांच है वो जो है वो तेजी से की जाएगी। सड़क से लेकर सदन तक बेटियों की सुरक्षा को लेकर संग्राम मचा है। दरिंदों को लिंचिंग तक की मांग होने लगी है। बेटियां शैतानों से आजादी की मांग कर रही हैं। अमित कुमार के साथ पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो देश गुस्से में है। हैदराबाद बक्सर जैसी घटना को लेकर उबाल है तो नेताओं के लिए ये सियासी मुद्दा बन गया। विपक्ष इस बहाने सरकार को घेरने में लगा है।
हैदराबाद की घटना हुई है, उसकी पुनरावृत्ति फिर बिहार में हुई है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा देने में नाकाम है। इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। किस पुलिस प्रशासन के चूक के कारण ये घटना हुई है, कौन लोग जिम्मेवार हैं। ऐसी घटना आए दिन बिहार में होते जा रही है। इस पर रोक माननीय मुख्यमंत्री जी लगाइए। बिहार बार बार महिलाओं के अपमान से और इस प्रकार की घिनौनी हरकत से अपमानित हो रहा है, जिसका सीधा आरोप हम कहते हैं मुख्यमंत्री के निष्क्रियता पे है कि वो अपने काम में सक्षम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, अपराधी बेधड़क अपराध कर रहे हैं। देखिए, बिहार में पुलिस में भी आईपीएस का दो गिरोह हो गया है। एक जो आईपीएस की लॉबी है वो चाहती है कि बिहार में अपराध रुके, और आईपीएस लॉबी के ही कुछ एक लोग चाहते हैं कि बिहार में अपराध बढ़े। ये आपसी क्लैश का नतीजा है कि बिहार में लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं। कड़े कानून होने के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हवशी दरिंदों से अपनी रक्षा के लिए जमुई की बेटियां जागरूक हो रही हैं। बेटियां आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे के दांवपेच सीख रही है ताकि नरबख्शी हैवानों को मौका मिलने पर सबक सिखा सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बेटियां आत्मरक्षा की दांव और पेंच सीख रही हैं। इन बेटियों को जूडो कराटे सिखाया जा रहा है। छात्राएं अचानक हमला होने पर कैसे बचें, कोई हाथ पकड़ने की कोशिश करे, कोई धारदार हथियार लेकर वार करने का प्रयास करे तो कैसे अपना बचाव करें, शरीर में कैसे चुस्ती फुर्ती लाएं, इन सब के बारे में इन्हें बताया जा रहा है। छात्राओं के मुताबिक खुद की रक्षा करना अब इनके लिए बेहद जरूरी है। पर हम कराटे सीख लेते हैं तो कहीं पर कोई लड़का छेड़खानी करता है तो हम भी उसको मार कर गिरा सकते हैं। लड़कियों के लिए इसलिए ज़रूरी है, ये अगर रास्ते में कहीं कोचिंग करने के लिए जाती है तो उसके साथ लड़के लोग छेड़खानी करते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। इसे बचने के लिए अगर उसे कराटे आता है तो वह इस्तेमाल करके उसे सबक सिखा सकती है। बिहार शिक्षा परियोजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली इन लड़कियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 36 दिनों का मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण बीते 15 दिनों से चल रहा है। प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक और स्कूल के प्रिंसिपल का मानना है कि मुसीबत के वक्त छात्राएं इसका उपयोग कर सकती हैं। स्कूल जाकर सिखा रहा हूँ, जो 2004 से ही सिखाना स्टार्ट किया, और अभी तो सरकार भी इसके लिए फंड दे रही है। बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे को सरकारी फंड के द्वारा ट्रेनिंग मिल जा रहा है। टेक्निक और ये सिखा हुआ रहेगा तो ये खुद अपनी रक्षा कर सकती है, और किसी के साथ यदि कुछ देख रही है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी वो बचा सकती है। बेटियों के लिए सरकार की ये पहल अच्छा कदम है, जिससे आपात स्थिति में स्वयं का न सिर्फ लड़कियां बचाव कर सकती हैं, बल्कि बदमाशों को अच्छा सबक भी सिखा सकती हैं। बस जरूरत है तो हर विद्यालय में इसे 100% लागू करने की, ताकि बेटियां खुद की रक्षा के लिए मजबूत बन सकें। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले की, जहां इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट ने तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे रखी है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था। इसमें वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आईआरसीटीसी घोटाला है क्या। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया। इसके एवज में उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके के इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की, जहां पश्चिम चंपारण से नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत हुई। नीतीश ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। साथ ही अगले साल 19 जनवरी को
मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील भी की। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सीएम नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत हुई। मकसद है पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। पहले चरण में सीएम 4 जिलों के दौरे पर हैं। पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत के साथ नीतीश इस चरण में 3 और जिलों में जाएंगे। 4 दिसंबर को पूर्वी चंपारण, 5 दिसंबर को सीवान और 6 दिसंबर को गोपालगंज का दौरा होगा। यात्रा की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ से बचने के लिए बड़े अभियान की जरूरत है और इसमें सभी लोगों को शामिल होना पड़ेगा। सीएम ने साफ कहा कि जल और हरियाली के बीच जीवन है, लिहाजा इन दोनों को बचाकर ही जीवन को बचाया जा सकता है। एक तरफ हरियाली और बीच में जीवन, इसलिए इसका नाम है जल जीवन हरियाली। अगर जीवन बचाना है अपना, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, तो हम सब लोगों को जल की रक्षा करनी है, हरियाली लानी है। अगर जल और हरियाली है तो जीवन सुरक्षित है। लोगों ने खेत में आग लगाया है, ये बहुत बुरी चीज है। अपने खेत को नष्ट करिएगा और साथ साथ पर्यावरण को नष्ट करिएगा, ये काम ठीक नहीं है। जल जीवन हरियाली पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ नदी, कुआं, आहर पईन की सफाई होगी। चापाकल के पास सोख्ता बनाए जाएंगे, साथ ही बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएंगे। लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अगले साल 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का भी जिक्र किया और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। इस मानव श्रृंखला के जरिए शराबबंदी और दहेज बंदी के साथ ही जल जीवन हरियाली को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया है, आप जान लीजिए इसका देश पर और दुनिया पर असर पड़ेगा। इसलिए अगले 19 जनवरी को 2020 को मानव श्रृंखला में सब भाग लीजिएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ में वो मानव श्रृंखला बनाइए और उस मानव श्रृंखला का हिस्सा बनिएगा। आज हम पहली बार इस यात्रा में निकले हैं, आपसे ये अनुरोध करने आए। योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम ने लोगों से ऊर्जा के साधनों के संरक्षण की अपील भी की, साथ ही 7 निश्चय योजना का जिक्र किया। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में यात्रा के जरिए जनता के सियासी मूड का भी पता चल जाएगा। बगहा से मुन्ना राज के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा आज पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में है। सीएम के आगमन को लेकर यहां सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अरेराज प्रखंड के पीपरा गांव में मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गांव का भ्रमण करेंगे। उसके बाद सोमेश्वर हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जिला मुख्यालय मोतिहारी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री यही अतिथि गृह में करेंगे और 5 दिसंबर को गोपालगंज के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं दुमका की, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट 750 पीस डेटोनेटर जब्त किया गया है। 1.5 लाख रुपए कैश के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शिकारीपाड़ा के बरमसिया मोड़ से बरामदगी हुई है। चाइना ट्राली से ले जाया जा रहा था विस्फोटक और इन सब के बीच इनकी बरामदगी दुमका से हुई है। अमोनियम नाइट्रेट की करीब 12 बोरी, प्रत्येक बोरी में 50 kg, साथ में 570 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर की बरामदगी की गई है। इस संबंध में शिकारीपाड़ा थाना में कांड अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा है। ये जो विस्फोटक पदार्थ किनको सप्लाई किया जा रहा था और कहाँ से लाया जा रहा था। इस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी, एक का नाम बदू रजा शेख है, दूसरे का नाम मुजीबुर रहमान है। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ करके इनका जो लाने का स्रोत है और सप्लाई का जो बिंदु है उन पर भी छानबीन की जा रही है।
चलिए सीधा चलते हैं दुमका, जहां से हमारे संवाददाता पंचम फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंचम, भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी सुकन्या, शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का मामला है और चुनाव के मद्देनजर यह विस्फोटक का पकड़ाना काफी मायने रखता है, चूंकि वह इलाका उग्रवाद प्रभावित है। लेकिन पुलिस इस मामले में सबसे जो मुख्य बिंदु है जिसका अनुसंधान कर रही है कि ये पत्थर खदान में उपयोग होना था या फिर नक्सल गतिविधि थी। क्योंकि हाल के दिनों में नक्सली गतिविधि पर कुछ अंकुश लगी है, लेकिन चुनाव को लेकर नक्सली भी अपनी धमक दिखाने की कोशिश में है। जी सुकन्या, चलिए नजर बना के रखिए पंचम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब बात मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 हथियार कारोबारियों के साथ 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। कांटी और देवरिया थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई। लुटेरों के पास से पुलिस ने 5 पिस्टल, कारतूस और लूट की बाइक बरामद की। डीएसपी वेस्ट कृष्ण मुरारी को अपराधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद आरोपी को दबोच लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से एसएसपी जयंत कांत ने कहा कि लूट डकैती पर लगाम लगेगी। अब हम आपको पराली यानी पुआल से खुशहाल होने की खबर दिखाते हैं। पुआल जलाने से पर्यावरण बेहाल है। कई तरह की बंदिशों के बाद भी किसान खेत में पुआल जला रहे हैं, लेकिन रोहतास का एक ऐसा गांव है जहां पुआल से किसान खुशहाल हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पीले पीले ये पराली, जिसे हम पुआल या फिर नरुआ के नाम से भी जानते हैं। इन पुआलों के बोझों को दिखाकर अगर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप सरासर गलत हैं। ये पुआल खुशहाली के पुआल हैं। रोहतास के शिवसागर प्रखंड का एक गांव है कुम्हऊ, जहां के किसान खेतों में पुआल जलाते नहीं हैं, बल्कि इसे सुरक्षित रखते हैं। इसे जानवरों का चारा बनाकर ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। हम लोग गरु के रखते हैं और बाहर भी व्यापारी लोग आता है, ले भी जाता है माल खाने के लिए, मवेशी के लिए, इसीलिए हम लोग नहीं जलाते हैं। चारा के रूप में यूज करते हैं इसका? हाँ, चारा के रूप में यूज करते हैं इसको। बाहर भी सुनते हैं, बाहर भी जाता है? बाहर भी जाता है। सासाराम के जिला कृषि पदाधिकारी का मानना है कि फसलों के अवशेष को अगर तकनीकी रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मशीन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 3 हम लोग के पास है। एक जैन है, एक विवेक मशीनरी है और एक बजरंग एग्रो है। ये तीनों जो है पर्याप्त मात्रा में हैप्पी सीडर को लेकर के आए हैं। मल्चर भी आ गया है बहुत सारे जगहों पे। इन दोनों यंत्रों का अगर जो उपयोग करते हैं तो उससे भी जो है पराली का सीधे पराली खेत में रहने पे ही उसको उसी में खेत में ही काट करके उसी तक जो है गेहूं की बुआई भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा यंत्र भी है। इन दिनों बिहार के मुखिया जल जीवन हरियाली यात्रा पर है। मकसद है पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो खेतों में पुआल न जलाएं, क्योंकि पर्यावरण को बचाकर ही जीवन को बचाया जा सकता है। लोगों ने खेत में आग लगाया है, ये बहुत बुरी चीज है। अपने खेत को नष्ट करिएगा और साथ साथ पर्यावरण को नष्ट करिएगा, ये काम ठीक नहीं है। प्रदूषण की वजह से जहां हर सांस इंसाफ मांग रहा है, वहां कुम्हऊ गांव के लोग पुआल को यानी पराली को खुशहाली में बदल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट।